अब ये चींटी कौन है ये तो वक्त बताएगा। जब कान में घुसेगा ना तो समझ में आएगा। चिराग पासवान शेर का बच्चा है और शेर का बच्चा वार पीछे से नहीं करता, दहाड़ता है आगे से। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर सरकार गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोटी पार्टी पानी पिला देगी। अगर हम लोग विश्वास नहीं करते तो आज जमीन पे धूल चाटते नजर आते भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से हम लोगों ने धूल चटाया है नीतीश कुमार जी। नीम और करेला एक साथ कभी आपने देखा है क्या? तो नीम कौन है और करेला कौन है आप खुद ही समझ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और हमारे साथ हैं चिराग लोचवा गुट के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी कल्लू जी। इनसे हम जानेंगे कि अभी बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, इनके बारे में हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। जिस तरीके से एनडीए के भीतर जो घमासान मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि नीम और करेला दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। जैसा कि मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो सरकार की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अकेली बनाएगी 2025 में, तो कहीं ना कहीं नए नए मुसलमान प्याज ज़्यादा खाते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख ही रहा है भाजपा, और भाजपा शुरू से ही हिडिंग पॉलिटिक्स करता है। राजनीति का दबाव भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही करता है, और सोचना नीतीश कुमार जी को है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 74 सीट है और नीतीश कुमार जी के शरण में जाकर के नतमस्तक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को सोचना है कि क्या होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट उन्होंने बताया है कि ये सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव बिहार में होना सुनिश्चित है। और इस आपको जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। आज उन्होंने एनडीए के बैठक से वैकआउट कर दिया। उन्होंने जाना नहीं समझा, अपने आप को अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर सरकार गिर जाएगी बिहार में। आप किस साइड हैं, महागठबंधन की ओर या फिर एनडीए की तरफ? मैं अभी न्यूट्रल हूं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी गठबंधन का कोई स्वरूप हम लोग तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम आशीर्वाद यात्रा के तौर पर बिहार की आवाम से आशीर्वाद ले रहे हैं। माताएं बहनें बुजुर्ग से चाचा से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसलिए अभी इसमें लोक जनशक्ति पार्टी कुछ कहने को तैयार नहीं है। सम्राट चौधरी ने जो हाजीपुर में कहा है कि 2025 में हम अकेले सरकार बनाएंगे, और मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार के नीचे हम लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो स्पष्ट कर दिया ना कि नीम और करेला एक साथ कभी आपने देखा है क्या? तो नीम कौन है और करेला कौन है आप खुद ही समझ लीजिए। एक साथ दोनों कभी नहीं हो सकता है। कल्लू जी, आपके नेता कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी। कब तक सरकार गिरा रहे हैं? भाजपा भी अब कहने लगी, कहीं भीतर भीतर आप लोग सेटिंग तो नहीं कर लिए हैं? नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी उथल पुथल कर रहे हैं, हमको तो लगता है कि 24 से 48 घंटा ही काफी तो है क्या? अरे हमारे नेता ने तो स्पष्ट कर दिया है कि सरकार गिरना तय है, और ऐसे भी नीम करेला की जोड़ी एक साथ रहती नहीं है। तो नीम कौन है, करेला कौन है, वो आप भी जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त छोटे मछलियों को खाने में पड़ी रहती है, यानी कि छोटे राजनीतिक दल को, चाहे वो पार्टी कोई हो। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि जो हाथी चूटी को मसलता है और उस हाथी के कान में अगर चूटी घुस जाए तो हाथी का सब बल जो है अंदर ही घुस जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोटी पार्टी पानी पिला देगी। अगर हम लोग विश्वास नहीं करते तो आज जमीन पे धूल चाटते नजर आते भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से हम लोगों ने धूल चटाया है नीतीश कुमार जी को। चींटी मुकेश सहनी है कि चिराग पासवान? अब ये चींटी कौन है ये तो वक्त बताएगा। जब कान में घुसेगा ना तो समझ में आएगा। चिराग पासवान शेर का बच्चा है, और शेर का बच्चा वार पीछे से नहीं करता, दहाड़ता है आगे से। और चिराग पासवान जी जो दहाड़ रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक दल है एनडीए में, जो बिहार में, उनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।